को हम वापस ले रहे हैं और ये हम क्लीन पॉलिटिक्स के राजनीति की सफाई के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। किसी भी आदमी को भले ही उसके ऊपर मर्डर का चार्जेस हो या किस तरह का हो, भले ही उसको लगता हो कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर इस तरह के गंभीर आरोप हैं तो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये होना चाहिए और मुझे तो लगता है इस दिशा में कानून भी बनने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से कटिबद्ध है जी राजनीति की सफाई के लिए। तो आप हमें आश्वासन देते हैं कि जो अभी तक जो आपके कैंडिडेट्स हुए हैं उनमें से 2 को तो आपने निकाल ही दिया, आप कह रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। वैसे मुझे लगता है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जवाब दिया हमको, और जो बाकी के हैं उनके खिलाफ भी आप तहकीकात करेंगे। आपको जो पता लगेगा कि नहीं ये संगीन आरोप है तो आप उनको भी उनसे टिकट वापस ले लेंगे, आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं जी। जैसे एक तो बार बार हम लोग कहते हैं कि जैसे हमने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, हम तिरंगा लेके झंडा लेके चल रहे थे तो हमारे ऊपर पुलिस ने आरोप लगाया कि हम डेडली वेपन लेके दंगा कर रहे थे। तो ये तो केस में जाते ही समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत मेलाफाइड इंटेंशन मैं समझ रहा हूं। लेकिन अगर वास्तव में किसी के ऊपर मर्डर का चार्जेस है या आपराधिक मामले इस तरह के लगे हों, वहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही हमें लग रहा हो कि आदमी निर्दोष साबित हो जाएगा। लेकिन इस वक्त राजनीति को साफ करने के लिए ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव कदम उठाने बहुत जरूरी हैं कि अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप है तो उसको टिकट ना दिए जाए। हमने पूरी कोशिश की थी, फिर भी एडीआर के लिए हम थैंकफुल हैं कि उनकी स्क्रूटनी थोड़ी सी लेट आई और पहले आ जाती तो हम नॉमिनेशन से पहले ही उसको पकड़ लेते। हमने तो अपने कैंडिडेट्स के बारे में सारा वेबसाइट पे डाल दिया था, पर फिर भी नॉमिनेशन के बाद जो स्क्रूटनी हुई है हमारे कैंडिडेट्स की, हमने 2 कैंडिडेट्स का तो तुरंत आज शाम डिसीजन ले लिया था कि इनको हम चुनाव नहीं लड़वाएंगे अपने टिकट पे। और भी लोग जिनके बारे में हमें और सीरियसनेस पता चलती रहेगी। आमिर, आपको ध्यान होगा दिल्ली में 70 सीट्स हैं, 69 सीट्स पे हमने चुनाव लड़ा था, हालांकि 70 सीट्स पे कैंडिडेट खड़ा किए थे। 5 दिन पहले हमको पता चला था कि एक कैंडिडेट के ऊपर उसकी बहू ने आरोप लगा रखा है कि वो उसको घर में प्रताड़ना करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आए, हमने लास्ट मिनट में, उसने हमें बताया नहीं था, छिपा हुआ था मामला, लास्ट मिनट में हमने 5 दिन पहले चुनाव से उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था। हम 70 सीटों पर नहीं 69 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। हम भले ही सीट खाली छोड़ दें लेकिन अपराधी मामलों के लिप्त व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। अब सोमनाथ भारती क्या उम्मीदवार नहीं होंगे दिल्ली चुनाव में?